मित्रों नमस्कार। आज के इस हमारे वीडियो का शीर्षक है दुष्ट मक्कार पाकिस्तान की ठुकाई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, जो झड़प हुई, उसके संबंध में भारत के विभिन्न राजनैतिक दल जो भी बात करें और विश्व के अन्य देश जो भी बात करें, किंतु हमारा विचार उन सब से बिल्कुल अलग है। और जो हमारे विचार हैं वो हमारे प्राचीन सनातन ग्रंथों पर ही आधारित होते हैं और आज के वीडियो में भी उसी पर आधारित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है, असद्भिः सफ्थेनोक्तम जले लिखितमक्षरम सद्भिस्तु लीलया शिला लिखितमक्षरम। सूक्त की प्रथम पंक्ति असद्भिः सफ्थेनोक्तम जले लिखितमक्षरम की बहुत सटीक व्याख्या करता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान असभ्य देश है। चाहे 1965 की पाकिस्तान की हार के बाद जो ताशकंद समझौता हुआ था, या 1971 में पाकिस्तान की हार के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था, सभी लिखित दस्तावेज और समझौता पत्र हैं। किंतु पाकिस्तान के लिए वे समझौता व शपथ जल में लिखित अक्षर की तरह हैं और वह हमेशा ही समझौतों का उल्लंघन व शपथ का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर भारत है जो शपथ और समझौतों को पत्थर पर लिखे अक्षर की तरह मानता रहा है और उनका पालन हमेशा किया है और उनका सम्मान करता रहा है। अभी भारत और पाकिस्तान अर्थात हमारे और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई वह कैसे बंद हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, वह मुझे नहीं मालूम। मेरा मानना है कि हम लोगों को, साधारण जनता को कुछ नहीं मालूम है। दोनों तरफ के सत्ता प्रतिष्ठान अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। उससे आम जनता तथा बुद्धिजीवियों का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे समक्ष समस्या विकराल रूप में खड़ी है और पाकिस्तान ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेयो न संशय है। वह हमारे घर का ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जहाँ सर्प ही सर्प रहते हैं और पाकिस्तान स्वयं में एक सर्प है। और इसी तरह वह आतंकवादी पिल्लों को भेजकर पहलगाम, पुलवामा और अन्य घटनाएं कराता रहेगा। उससे हमें लड़ना तो पड़ेगा ही। इस बार की लड़ाई अचानक क्यों बंद हो गई, युद्धबंदी, सीज फायर समझ में नहीं आता। अमेरिका हमारे 150 करोड़ लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? चंद लोग उसके प्रभाव में हो सकते हैं। कूटनीति के मोर्चे पर हम कैसे फेल हो गए, समझ के परे है। कहीं हीयमान संधिम कुर्वीत तो नहीं हुआ? चीन और पाकिस्तान की युद्ध नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। अरिप्रयत्नम अभिसमीक्षयेत, उसके अनुसार हमें रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान के सीज फायर या युद्धबंदी के प्रस्ताव पर भी हमें शंका या संदेह करना चाहिए। अप्रियकृतम प्रियमपि द्वेषम भवति। क्या ही अच्छा होता कि हम पाकिस्तान के युद्धबंदी प्रस्ताव पर पहले अपने लोगों के साथ सम्यक रूप से विचार करते और फिर निर्णय लेते। अर्थ समाधाने वैरिणाम संग एव न कर्तव्यः। युद्धबंदी भले ही हो गया है, किंतु हमें पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थ सिद्धौ वैरिणम न विश्वसेत। पाकिस्तान की कमज़ोर नस, उसके विद्रोह करने वाले प्रांत बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में हमें भी कूटनीतिक चाल चलनी चाहिए। शत्रुम छिद्रे प्रहरेत और छिद्र प्रहारिणः शत्रवः। हमारी राय है कि पाकिस्तान पर विश्वास न करें। हस्तगतम अपि शत्रुम न विश्वसेत। हम पाकिस्तान को हल्के में न लें और चीन भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि प्रतिकारेषु अनादरो न कर्तव्यः। उपरोक्त बातों पर विचारोपरांत हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पाकिस्तान जैसे दुष्ट शत्रु देश को हम भी उसी की नीति पर चलते हुए उसको पीड़ा पहुँचाते रहें।
उसके साथ संबंधों को निर्धारित करते समय हम बहुत नैतिकता आदि की न सोचें, क्योंकि एतैः कृत्वा प्रतिकारं स्वसैन्यानाम् आत्मनः अमित्रंसु प्रेंजीत विषधूमम अम्बुदेशणम। हमारी सरकार को यह चाहिए कि हमारे लोगों की हर संकट से रक्षा करे और पाकिस्तान तथा चीन जैसे शत्रु दुष्ट देश का नाश करे। हम और हमारी सरकार इस मोर्चे पर यह प्रयत्न करें कि हमारे नागरिकों की रक्षा हो, आतंकवादी कृत्यों और घटनाओं में हमारे लोगों की हत्या न हो। पाकिस्तान पर बढ़ चढ़कर हमें कार्यवाही करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल ज्वाइन करें, हमारा सहयोग करें। हो सके तो हमें आर्थिक सहयोग देने पर भी विचार करें। कमेंट करें। हमें आपके विश्वास की आवश्यकता है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सनातन दर्शन और सनातन विचार पर आधारित कूटनीतिक मामलों को भी हम आपके समक्ष ला सकें। कूटनीति के संबंध में हमारे सनातन ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है या आपके समक्ष कोई विद्वान नहीं रख पा रहे हैं, उसको मैं रखने का काम कर रहा हूँ। कूटनीतिक मोर्चे पर यदि हमारा देश सनातन